नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के शो में हम करेंगे उस शैतान की बात जिसके नाम से लोग खा जाते हैं खौफ, जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई। इस शैतान के नाम दर्ज हैं मर्डर के कई संगीन जुर्म। आइए देखते हैं हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए बदनाम अनमोल बिश्नोई का क्राइम ट्रैक। 19 नवंबर की सुबह अमेरिका से डिपोर्ट होकर जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, अनमोल बिश्नोई एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमों ने उसे तुरंत कर लिया गिरफ्तार। भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया उसे पेश। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी बताया जाता है अनमोल बिश्नोई। आइए देखते हैं कौन है वो शैतान जो विदेश से बैठकर चला रहा था पूरा गैंग। अमेरिका में फर्जी पासपोर्ट के सहारे छिपा बैठा भारत का वांछित गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिसने देश के बाहर बैठकर कई साजिशों को अंजाम देने का काम किया, लेकिन अब भारत के शिकंजे में है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। 19 नवंबर की सुबह उसे जैसे ही डिपोर्ट कर आईजीआई एयरपोर्ट पर उतारा गया, एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अनमोल को सीधे पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। कोर्ट परिसर को छावनी की तरह घेर लिया गया था, क्योंकि अनमोल सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑपरेशंस हेड माना जाता है, जो विदेश में बैठकर गैंग चला रहा था। अनमोल पर आरोपों की लिस्ट लंबी है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश का आरोप, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में संदिग्ध भूमिका, सलमान के घर पर हुई फायरिंग में कनेक्शन, विदेश से चल रहा एक्सटॉर्शन और धमकी का रैकेट, जिनमें हत्या, उगाही और हथियारों की सप्लाई शामिल है। कोर्ट में एनआईए ने बताया कि अनमोल 2022 से अमेरिका में फर्जी पासपोर्ट पर छिपा था। वहीं से वह वीडियो के जरिए गैंग को निर्देश देता था, फिरौती वसूलता था और कई हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर हमले की साजिश रचता था। लॉरेंस बिश्नोई के भाई और कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने कहा कि अनमोल पर दर्ज अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसके नेटवर्क को समझने के लिए हिरासत बेहद जरूरी है। कोर्ट में एनआईए ने वह जानकारी रखी जिसने सभी को चौंका दिया। एजेंसी ने बताया कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 35 से ज्यादा हत्याएं, 20 से ज्यादा अपहरण, धमकी, उगाही और हिंसा जैसे कुल दर्जनों गंभीर अपराध दर्ज है। अनमोल बिश्नोई इस टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो विदेश भागा हुआ था, वहां से इस सिंडिकेट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी कर रहा था, हमारा मानना है, और वो बहुत सारी अलग अलग तरह की गतिविधियों में और मेंबर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा था, उन्हें भगाने में भी शायद मदद कर रहा था। इन सब पहलुओं पे, क्योंकि वो पहले हमारे पास नहीं था, अब हम उससे पूछताछ करें। देखिए, इसमें सेक्शन 17, 18, 18A, 120B और भी यूएपीए के एक्सटॉर्शन 384, इस तरह के काफी सारे सेक्शंस में ऑलरेडी उसके खिलाफ चार्जशीट हम दाखिल कर चुके हैं और अब हम
और जो पहलू हैं जिन पे जांच हम पूरी नहीं कर पाए थे, उसके ना होने की वजह से उसको हम अब जांच करेंगे। यानी कुल मिलाकर अनमोल सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक मल्टी लेयर क्राइम नेटवर्क का मुख्य चेहरा है। एनआईए के अनुसार उसकी गिरफ्तारी से कई हाई प्रोफाइल मामलों में अहम सुराग मिल सकते हैं। एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि अनमोल 2 भारतीय पासपोर्ट रखता है, जिनमें से एक फर्जी है। यही नहीं, विदेश में बैठकर उसने अपने गैंग के लिए फंडिंग, हथियार और टारगेट चुनने तक की गतिविधियां संचालित की। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि बड़े बड़े केसों का सूत्रधार था। हालांकि वो लॉरेंस बिश्नोई की निशानदेही पर काम करता था और अमेरिका भाग गया था। यहाँ से नकली पासपोर्ट बनवा के गया और तमाम केनिया, दुबई के रास्ते कनाडा, अमेरिका चला गया, जहाँ पर तमाम नकली दस्तावेज थे। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। बाबा सिद्दीकी की हत्या का उसके ऊपर जिम्मेदारी है। एनसीपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। उसके अलावा सलमान खान पर जो उसकी कोठी पर फायरिंग की गई थी, उसमें उसका प्रमुख सूत्रधार है, उसकी साजिश करता है। उसके अलावा सिद्धू मूसेवाले की, जो बहुत मशहूर सिंगर थे, उसकी हत्या का डायरेक्ट जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अनमोल बिश्नोई इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क का अहम हिस्सा है। पूछताछ में कई बड़े खुलासों की उम्मीद है। कोर्ट ने अनमोल को रिमांड पर भेज दिया है। अब एनआईए उसकी फंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, साजिशों और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड गैंग कनेक्शन की परतें खोलने की तैयारी कर रहे हैं। भारत वापसी के साथ ही अनमोल बिश्नोई पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। एनआईए की अगली पूछताछ में क्या क्या खुलासा होगा, यह आने वाले दिनों में बड़ा सवाल रहेगा। फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश में बैठकर भारत में क्राइम का जाल बुनने वाले अनमोल बिश्नोई अब एनआईए की गिरफ्त में है। अमेरिका से उसे डिपोर्ट कर दिया गया है और बुधवार को जब अनमोल बिश्नोई आईजीआई एयरपोर्ट पे उतरा तो वहीं पर एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर उसी समय पटियाला हाउस कोर्ट को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया। गैंगस्टर वर्ल्ड के इस बड़े नाम पर कानून का शिकंजा कस चुका है। एनआईए के रिमांड के बाद आने वाली जांच में इस मामले की दिशा तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका के लॉस एंजल्स में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया था 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। भानु प्रताप के नाम से फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था विदेश। हत्या, रंगदारी और आर्म सप्लाई जैसे कई आरोप हैं उस पर। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि अनमोल की गिरफ्तारी से क्या लॉरेंस गैंग के इंटरनेशनल नेटवर्क को भी पहुंचेगा कोई बड़ा नुकसान। $10 लाख का इनाम, 2022 से फरार। इंटरनेशनल मॉड्यूल का मास्टर हैंडलर। अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस लंबे समय से उसके पीछे थी, लेकिन वो अमेरिका में फर्जी पासपोर्ट पर छिपा बैठा था। अमेरिका के लॉस एंजल्स में फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। 10 लाख का इनामी और भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अब भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की हिरासत में है। एनआईए का दावा है कि अनमोल बिश्नोई बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनल मॉड्यूल का मास्टर हैंडलर है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस उसे लंबे समय से ढूंढ रही थी।
उसके ऊपर अब बहुत सारे एक्सटॉर्शन और तमाम तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे नकली पासपोर्ट बनाना, उसके तमाम इतने एविडेंस उसके खिलाफ हैं कि तमाम वर्ल्ड के अंदर रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी था। अब वो हिंदुस्तान लाया जा चुका है। एनआईए तमाम सूत्रों को इकट्ठा कर रही है, सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ इकट्ठे किए जा रहे हैं, पुलिस रिमांड पर है, उनको तमाम उन जगहों पर ले जाया जाएगा, तमाम कनेक्शंस उसके खंगाले जाएंगे और जो उसकी ऑडियो क्लिप्स हैं वो उसके खिलाफ जहर बन चुकी हैं। उन ऑडियो क्लिप्स के अंदर उसकी आवाज़ पता लगी कि उसकी खुद की आवाज़ थी, वो उसकी मैच कराई जाएगी और ये लंबे समय तक जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, उसी तरह अनमोल बिश्नोई का भी इतिहास समाप्त हो गया। परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेज पर है और एनआईए तमाम सूत्रों को, तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है। मुंबई के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या की साजिश रचने का मास्टरमाइंड का आरोप भी अनमोल बिश्नोई पर ही है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर शूट आउट करने वाले शूटर्स ने पूछताछ में अनमोल बिश्नोई का ही नाम बताया था। जांच में खुलासा हुआ अनमोल बिश्नोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के जरिए शूटर्स को निर्देश देता था। अप्रैल 2024 सलमान खान फायरिंग मामला। मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर तड़के 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें ये दावा किया गया कि ये गोलीबारी हमने की थी। पोस्ट अनमोल के नाम से डाली गई थी। दोनों शूटर गिरफ्तार हुए, जिसके बाद अनमोल एनआईए की टॉप वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। अमेरिका में इसने असाइलम के लिए, शरण के लिए एक एप्लीकेशन दी थी जो वहाँ की कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दी। इसके पैर पर ट्रैकर लगाया गया था जिससे कि भाग ना सके अमेरिका से। अब जो तमाम जो 200 और आप जिनको विस्थापित किया गया, इंडिया भेजा गया, उनके साथ इसको भी भेजा गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आने वाले समय में एनआईए की अदालत तमाम एविडेंसेस को खंगालेगी, उसका ट्रायल होगा। उम्मीद है कि बहुत लंबे समय तक और या आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा का प्रोविजन इन कानून के अंदर है जिसमें इसने ऑफेंस किया हुआ है। आने वाला समय अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई तमाम गैंग के खात्मे की तरफ है। अब समझे कि इस गैंग का खात्मा हो चुका है। देश के सबसे बड़े हत्याकांडों में से एक पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस हत्याकांड के बाद जो सच सामने आया उसमें एक नाम फिर सुर्खियों में आया और वो नाम था अनमोल बिश्नोई का। साल 2022-23 का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। मूसेवाला को चारों ओर से घेर कर दर्जनों गोलियां मारी गई। हमले के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर वीडियो आया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में साफ कहा, अनमोल बिश्नोई ने हमलावरों को फंडिंग, हथियार और पूरा प्लान बनाकर दिया था। अनमोल बिश्नोई पर क्राइम की लंबी फेहरिस्त है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को ही माना जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सलमान खान के घर पे हुई फायरिंग के मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। वहीं तीसरे मामले में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जांच में अनमोल बिश्नोई का ही नाम सामने आया था। जगह लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। एक यात्री के पास मिला पासपोर्ट, नाम भानु। इमिग्रेशन अधिकारी को शक हुआ क्योंकि पासपोर्ट के साथ रेफरेंस लेटर फर्जी लगा। गहराई से जांच और पूछताछ की गई और सामने आया एक सच। वो भानु नहीं, भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई था। साल 2022 से विदेश में बैठकर वीडियो कॉल के जरिए हमले की प्लानिंग और गुर्गों को आदेश देने का काम अनमोल बिश्नोई कर रहा था। अनमोल बिश्नोई अब एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए अब उससे लंबी पूछताछ कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब बिश्नोई गैंग का पर्दाफाश होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब एनआईए के रिमांड पर है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और नेटवर्क के अनगिनत राज। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद से भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आया इंटरनेशनल शैतान। एनआईए कब से कर रही थी इसकी हिरासत का इंतजार। विदेश में छिपे होने की वजह से भारतीय एजेंसियां उसे नहीं कर पा रही थीं ट्रैक। आइए देखते हैं किस तरह खंगाली जा रही है इस शैतान की क्राइम कुंडली। ड्रग्स,
एक्सटॉर्शन, हिट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनआईए करेगी सच्चाई का पर्दाफाश। विदेशी ग्रुप्स और इंटरनेशनल नेटवर्क। अब खुलेंगे सारे राज। अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत पहुंचे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी ने कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित की है। अमेरिकी इमिग्रेशन ने एफबीआई को सूचना दी, जिसके बाद एफबीआई ने भारतीय एजेंसियों को सूचित किया और शुरू हुई अनमोल की डिपोर्टेशन प्रक्रिया। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक अनमोल ने वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में लॉरेंस गैंग की पैठ बढ़ाई। ड्रग्स नेटवर्क, एक्सटॉर्शन और हिट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उसने कई विदेशी ग्रुप से कनेक्शन बनाए। विदेश में होने की वजह से वह बिल्कुल सुरक्षित था और भारतीय एजेंसियां उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठकर भी अनमोल बिश्नोई ने लॉरेंस गैंग को ऑपरेट किया। उसकी गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एफबीआई को अलर्ट भेजा था और जब इस बात की जानकारी भारतीय एजेंसियों को लगी तो भारतीय एजेंसियों ने उसके डिपोर्टेशन की तैयारियां शुरू कर दी थी। अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और गैंग के इंटरनेशनल मॉड्यूल का सबसे बड़ा हैंडलर भी। एनआईए का दावा है कि उसने वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में गैंग का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल तैयार कर लिया था और इसी के जरिए वो भारत में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले एक दशक से भारत में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बड़ा नाम साबरमती जेल में बंद होकर भी ऑपरेशन चलाता रहा। सलमान खान को लेकर लॉरेंस की दुश्मनी, काला हिरण शिकार केस और कई बार दिए गए धमकी भरे मैसेज, अनमोल उसी मिशन को आगे बढ़ा रहा था। अनमोल बिश्नोई सिर्फ लॉरेंस का भाई ही नहीं था बल्कि उसका दाहिना हाथ था। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और ऑपरेशन उसी के अंडर चलते थे। उसकी गिरफ्तारी से कई बड़े मामलों की दिशा बदल लेगी। अनमोल बिश्नोई फिलहाल 11 दिन की एनआईए कस्टडी में है और इस 11 दिन की कस्टडी के दौरान एनआईए अनमोल बिश्नोई से उन तमाम सवालों के जवाब उगलवाएगी जिनके जवाब लंबे समय से एनआईए ढूंढ रही थी। 11 दिन की कस्टडी के दौरान एनआईए अनमोल बिश्नोई को सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई ले जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच को तेज करने के लिए भी एनआईए अनमोल बिश्नोई को पंजाब ले जा सकती है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 2021 में जोधपुर जेल से रिहा किया गया था। इसके कुछ महीनों बाद वो फर्जी पासपोर्ट के सहारे देश से बाहर भाग गया। भारत लाते ही एजेंसियों ने उसे 3 लेवल पर पूछताछ शुरू कर दी। पहला, लॉरेंस गैंग की विदेशी फंडिंग। दूसरा, सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी केस। और तीसरा, खालिस्तानी लिंक की जांच।
एनआईए को यह यकीन है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के तमाम गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के बारे में अनमोल बिश्नोई के पास सटीक जानकारी है और 11 दिन की कस्टडी के दौरान इन सभी सवालों के जवाब एनआईए अनमोल बिश्नोई से जानने की कोशिश करेगी और एनआईए को यकीन है कि इस पूछताछ के बाद इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। ये केस सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल क्राइम और टेररिज्म की कड़ियों को उजागर करता है। हालांकि अब गौर करने वाली बात यह है कि एनआईए की रिमांड पूरी होने के बाद कौन से बड़े खुलासों की उम्मीद है। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।